इब्रानियों को पत्री 10 अध्याय 36, 37, 38, 29 तक हम पढ़ेंगे। 36 से लेके 29 तक हम पढ़ेंगे, 39 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारा धीरज धरना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आमीन। 36 पढ़े एक बार और। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन। परमेश्वर की इच्छा क्या है ये हम परख लें। कई बार हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं परखने के कारण हम डिसीजन लेते, उस डिसीजन में फेल हो जाते हैं, बदनामी हो जाते हैं, प्रभु साथ नहीं देते हैं। परमेश्वर की इच्छाएं मेरे और आपकी प्रतिज्ञा है, इस बात को जानना जरूरी है। आगे हम पढ़ते हैं, धीरज रखो, विश्वास में रहो, जो आने वाला वो आएगा। मेरा धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेंगे। यदि हम पीछे हट गए, विश्वास से पीछे हट गए, प्रार्थना से पीछे हट गए, पवित्र जीवन से पीछे हट गए, संगत से पीछे हट गए, तो वचन कहते हैं परमेश्वर हमसे खुश नहीं है। धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेंगे। आप अपने आप परख लो, कितना विश्वास है आपको। एक समस्या आपके जीवन में आते पता लगते हैं कितनी विश्वास है। मैं कई विश्वासियों को परखते हैं उनकी परिवार में। हल्के फुल्के विश्वासी हैं, जब उनके घर पे मौत आते हैं सारी रीति रिवाज लेकर आएंगे। जब विवाह होते हैं तभी भी रीति रिवाज लेकर आएंगे, या कोई पार्टी हो। पौलुस कहते हैं मेरे धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेंगे। परमेश्वर की वचन हमें उत्साहित कर रहे हैं। आगे 11 अध्याय से विश्वास के द्वारा विजय पाए हुए लोगों का लिस्ट भी दे रहे हैं। प्रभु पर हम विश्वास करते, हमारे सारे लाइफ एंटायर जीवन हम प्रभु के लिए अर्पण करें। परिस्थिति में हमारा विश्वास छोड़ देते हैं, फेल हो जाते हैं। मैं और आप किस लिए विश्वास की? हमारा विश्वास किस लिए? चंगाई के लिए नहीं, धन संपत्ति के लिए नहीं, परिवार ठीक रहने के लिए नहीं। मैं एक दिन एक बहन से पूछा, बहन अब आजकल चर्च में नहीं आ रहे, क्या बात हो गई? कहते पास्टर जी मैं ठीक ठाक हूं।
उनके मन में ये विचार जब ठीक नहीं होते हैं तब चर्च में जाना है। जैसे ठीक ठाक होते हैं फिर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, जब बीमार हो जाते हैं फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। किस लिए हम विश्वास की? एक हकीकत की बात मैं आपको बताने जा रहे हैं। मैं और आप 4 दिन की मेहमान हैं, 4 दिन की। एक एक करके सब निकल जाएंगे। बाइबल कहते जो आने वाला आएंगे पक्का। यीशु की आगमन की पहचान अब इस धरती पर हो रहे हैं। लड़ाई युद्ध एक जात दूसरी जात से लड़ रहे हैं। एक देश दूसरे देश से लड़ रहे, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ रहे हैं। महाव्याधि, बीमारियां कई प्रकार की। अब एक नई बीमारी आए कोरोना के बाद, क्या नाम है? मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स अफ्रीका से आए, सारे यूरोपियन कंट्री फैल गई, इंडिया में भी आए। वो भी एक वायरस है। सारे शरीर में फुंसी हो जाते हैं, बुखार और फुंसी चेहरे में, सारे शरीर में। वो भी एक वायरस। बाइबल में स्पष्ट लिखा है महाव्याधि के विषय में, बीमारियों के विषय में बाइबल कहते हैं यह है मंकी से आए, बंदर से आए, जंगल की बंदर से बीमारी। लिखा है प्रकाश वाक्य में लिखा हुआ है जंगल की जानवर से बीमारियां पैदा होंगे। ये सब यीशु की आगमन को दिखा रहे। हम विश्वासी लोग कहां पे हो? एंड टाइम, आखिरी समय। एंड टाइम में हम पहुंच गए, आखिरी समय में हम पहुंच गए। आखिरी समय में हम पहुंचते हुए एक बातें दिखाई देंगे। गैर कौम में बड़ी जागृति और विश्वासी लोग विश्वास से पीछे हट रहे, प्रभु से पीछे हट रहे। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको कितना विश्वास है आपके जीवन में? कोई आके आपका कान कच्चा करे, विश्वास खत्म? या कोई आपको कहेंगे भाई हम दूसरे संगत में चलो, चलो फिर आप में कितने लोग होंगे? चलो अपन जीवन साथी बदलेंगे, कितने लोग बदलेंगे? प्रभु ने आपको बुलाए, ठहराए, रखा हुआ एक चर्च है। आपको दिया हुआ एक माता पिता है, आपको दिया हुआ एक जीवन साथी है, आपको दी हुई बच्चे हैं, आपको दी हुई पास्टर है, आपको दिया हुआ कलीसिया है। आप विश्वासी हो गिरे हैं। परिस्थिति में हम भागे इधर उधर, खुदा से हम कुछ नहीं पा सकते हैं। आपको पिता परमेश्वर ने दिया हुआ जीवन साथी द बेस्ट है, दी बेस्ट।
आपका घर का भोजन दी बेस्ट है, आपकी चर्च दी बेस्ट है। कई बार घर के खाना खाते हम सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं यार घर के खाना के क्या टेस्ट है, हम बाहर से खाएं। कई जाके बाहर खाते हैं, सड़े हुए दाल खाते हैं, पेट में इन्फेक्शन, उल्टियां, प्रॉब्लम होते हैं। फिर पता लगता है ओ घर का खाना कितनी अच्छे हैं, घर का खाना कितना टेस्ट है। शैतान भरमाने के लिए मेरे और आपके पीछे, मेरे और आपको दिमाग को पलटा दे, हमें विश्वास से पीछे करे। बाइबल कहते आने वाला आएंगे निश्चय, कोई फर्क नहीं, पक्का आएंगे। लेकिन विश्वास के साथ हम अपने जीवन को बिताना जरूरी है। विश्वास करके आजादी, ब्लेसिंग, आशीष पाई हुई लोगों को लिस्ट 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं। इसके साथ साथ आगे हम पढ़ते हैं 11 अध्याय में हम देखते हैं पगले विश्वास के द्वारा पूर्वजों को अच्छी गवाही मिले। 4 आयत में हम पढ़ते हैं हाबेल परमेश्वर को जो बलि किया है काइन से उत्तम बलि की विश्वास से की। 5 आयत में हम पढ़ते हानोक परमेश्वर की संग चले, मौत नहीं देखा, बिना मौत परमेश्वर उसको उठा लिया गए हैं। 6 आयत में हम पढ़ते हैं विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्लीज नहीं कर सकते, हम खुशी नहीं कर सकते हैं। विश्वास में नूह जीवन बिताए तो नूह और नूह के परिवार बच गए। विश्वास में अब्राहम परमेश्वर ने दिखाया वो देश में निकला है, उसको नहीं पता मैं कहां जा रहे, उसको नहीं पता था वो कहां जा रहे, विश्वास में चले। बाइबल कहते हैं विश्वास की रास्ता पर चले, धार्मिकता की रास्ता पर चलते चलते आशीषें पाएं। प्रभु की लोग, विश्वास की भी लोग आप, तौबा की भी लोग आप, बपतिस्मा ली भी लोग आप, पवित्र जन है। हम विश्वास को सीखना जरूरी है। कोई भी मनुष्य आपकी कान में फूंक मार के कच्चा ना करें। आपको विश्वास से गिराने के लिए शैतान आपका पीछे पड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति, आजकल मीडिया बहुत ज्यादा है, ध्यान देना, फेसबुक, यूट्यूब ठोकर खाएंगे आप।
आपको विश्वास और आपकी आशीषें जो प्रभु ने रखे, उस आशीषों को खोदने के लिए, खत्म करने के लिए, ब्लेसिंग से आपको बाहर निकालने के लिए, यीशु से आपका विश्वास को तोड़ने के लिए दुष्ट आपका पीछे है। ये मत सोचना बठिंडे में कम है, सबसे ज्यादा इधर ही है। आपको विश्वास से पीछे हटाने के लिए बाप बन के, मां बनकर, बहन बनकर, भाई बनकर दुष्ट आएंगे, पक्का शैतान। चौकस रहो। पंजाब में एक रीति रिवाज है, जिसको मिले उसको बहन बनाए, जिसको मिले उसको भाई बनाए। लेकिन हम मसीह में एक शरीर भाई बहन है। बहुत ठोकर खाएंगे इन बातों में। मैं मसीहों के बारे में नहीं कहते, प्रभु की लोग हम आपस में एक शरीर हैं। यीशु रोमियो को पत्री में पौलुस कहते हैं, यीशु की शरीर में हम अलग अलग अंग हैं। आपकी मां की पेट से जो जन्म लिए वही आपकी पक्का भाई और बहन, बाकी सब नकली डुप्लीकेट है। यदि वो जगह हम और किसी को दे, ठोकर खाएंगे। पता है मुझे, बहुत ठोकर खाए भी लोग। आपको विश्वास से पीछे करने के लिए दुष्ट कोई भी खेल खेले, उसके पास हथियार बहुत है। एक से पीछे दूसरा, दूसरे से पीछे तीसरा, 3 भी फेल हो गया, चौथा वो भी फेल हो गया, 5 वो भी फेल हो गया, 10 वो भी फेल हो, 11वां वो तीर फेंकते रहेंगे, तीर फेंकते रहेंगे। लेकिन चौकस रहना इन दिनों में, वचन की ज्ञान और समझ को आप प्राप्त करना जरूरी है। जो विश्वास से कम, विश्वास से कमजोर, विश्वास से गिरे, पाप में गिरे, पवित्रदाई से गिरे, उन्हें शैतान एकदम मुंह में लेते हैं, उन्हें शैतान एकदम पकड़ते हैं। क्योंकि शैतान को पता है अपनी जीवन की कमियां, कमजोरियां शैतान अच्छी तरह जानते हैं। कौन सी बातों में हमारा वीकनेस है, उसी में हमें गिराएंगे। इच्छा है वो सब बातों को नाम लेने के, लेकिन लेना नहीं चाहते। कौन सी बातों में हमारी वीकनेस या हमारा कमजोरी है, शैतान अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। यहां पे इकट्ठे हो गए, एतवार के दिन चले गए, फिर इकट्ठे हो गए चले गए, यही है हमारा उद्देश्य। संगति बहुत जरूरी है। संगति के बिना जिंदगी बर्बाद हो जाएंगे। पवित्र जिंदगी में संगति बहुत जरूरी है। ट्रेन में एक डब्बे के साथ दूसरे डब्बे जुड़े हुए हैं, यदि वो जो कुंडी है निकल जाते हैं तो रह जाते हैं पीछे। इसलिए विश्वास की जिंदगी में फेलोशिप या संगति बहुत जरूरी है। इसका बिना हम मसीह में रह नहीं पाएंगे। हम सोचेंगे पवित्र संगति के बिना हम रह सकता है।
जब पवित्र जिंदगी के बिना या फेलोशिप और संगति के बिना हम जीवन बिताते हुए बाइबल से आउट, विश्वास से आउट, प्रार्थना से आउट, खुदा की उपस्थिति से आउट होना पड़ेंगे। बड़ी चालाकी से शैतान हमें गिराएंगे। हमारे एक उद्देश्य, एम, गोल्स क्या है? आपने यीशु पर विश्वास की, चर्च में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, चंदा डाल रहे हैं, दसवंत दे रही है, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं। उद्देश्य क्या है? क्या एम है? क्या उद्देश्य है? यहां पे जो पढ़े उसके आंसर लिखे हैं। आने वाला आएंगे पक्का। हमारे वचन कहते हैं यीशु आप भी स्वर्ग से उतरेंगे, प्रधान दूत की धूली फूंकी जाएंगे। जो मसीह में सोए, जो मसीह में मरे, वो पगले जी उठेंगे। बाकी मैं और आप जीवित हैं। हम जो जीवित हैं वो अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, अपने शरीर बदलेंगे, महिमा के एक शरीर मिलेंगे। महिमा के शरीर के साथ हम बादलों में यीशु के साथ चले जाएंगे। हालेलुया। प्रभु की लोगों का एक ही आशा है, कैसे भी हो यीशु की आगमन में जाना है। यीशु आएंगे, पवित्र लोग चले जाएंगे। फिर हमारे बैंक के बारे में क्या करोगे? अपनी कोठी में कौन नहीं? खेत का क्या होगा? सोना कहां जाएंगे? इस भेद को नया नियम की कलीसिया प्रेरितों को समय पर परख लिया, जान लिया, समझ लिया। पहले सदी में कलीसिया लोग अपनी अपनी जमीन को भेजकर, अपनी माल भेजकर जाके प्रेरितों को पाओगे। उन्हें पता है हम लेके नहीं जाएंगे। मैं कहने के मतलब नाशवान वस्तु का पीछे अपना विश्वास को खत्म ना करें। नाशवान वस्तु का पीछे आपका जीवन खत्म ना करें। आपका उद्देश्य मसीह में आए, बिजनेस नहीं है। आपका उद्देश्य मसीह में आए, इस धरती पर फ्लोरिश होना ये नहीं। आपके उद्देश्य मसीह में आए, चंगाई नहीं। आपके उद्देश्य जो मसीह में आए, पैसे वाला बनना नहीं। आपका उद्देश्य जो मसीह में आए, कैसे भी हो यीशु की आगमन में हम भाग लेना है। कैसे भी हो यीशु की आगमन में हम चले जाना है। चाहे दुख उठाए, चाहे तंगी में हो, कैसे भी हो यीशु की आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। उसके लिए आपका विश्वास में विश्वास को नहीं मिलता है। मसीही जीवन के लिए चलते आपका विश्वास नहीं पलता। विश्वास से नहीं गिरना, प्रार्थना से नहीं गिरना, आत्मिक जीवनों से नहीं गिरना, प्रार्थना से नहीं गिरना, संगति से नहीं गिरना, प्रभु से नहीं भागना, दुष्ट
चालाकी से खेलेंगे। बाइबल कहते हैं दुष्ट की गहराई को परख लो, छान लो उसकी गहराई को, उसकी चालाकी को, उसकी चालाकी को हम परख लो, छान लो। जैसे हव्वा को धोखा दिया, क्या धोखा दिया हव्वा को? उसने कहा यदि तुम खाएगा तो परमेश्वर की समान है। तो स्त्री परख नहीं पाए, समझ नहीं पाए मैं परमेश्वर की छाया में, परमेश्वर की स्वरूप में है, परमेश्वर की ज्योति में है। कई बार अच्छा ढूंढ के धोखा हो जाता है। अगले मैंने आपको बताया जिस स्थान जिस जगह पर प्रभु ने आपको रखा है, दीपक और आज आपका विश्वास को परखना जरूरी है। कितना है विश्वास? मेरा विश्वास कितना है? कई बार विश्वासी लोग बड़े बनने की कोशिश में ठोकर खाते हैं, सुविधा के पीछे ठोकर खाते, बड़े बनने के विचार में, एकदम बनने के विचार में कत्ल, गलत काम, पाप, बुराई, अशुद्धताई प्रवेश होकर शैतान हमें गिरा देते हैं। और आज इस विश्वास की लोग पूर्वजों को हम देखते हैं। अब्राहम को सीखे, सब कुछ छोड़ के प्रभु के रास्ता पर चले, परमेश्वर के सामने चले, परमेश्वर के रास्ता पर चले। प्रभु ने क्या नहीं की? उसके पास धन संपत्ति कम नहीं था, हाँ, लेकिन प्रभु में चलते चलते संपादन का इतना ज्यादा हो गया। आप धन संपत्ति के लिए प्रभु में आने की जरूरत नहीं, कुछ भी आप करो, धन तो मिल जाएंगे, लेकिन केवल धन होगा, ग्रेस नहीं होगा, परमेश्वर की अनुग्रह नहीं होगा। अब्राहम धनी था, लेकिन परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर की अनुग्रह उसके जीवन में नहीं था। जब परमेश्वर के संग चलने लगा, परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर की अनुग्रह उसके जीवन में आने लगा। मेरे और आपकी जीवन की एक ही उद्देश्य कैसे भी हो, यीशु मसीह की आगमन तक हमारा विश्वास को संभालना है। यीशु की आगमन तक और हमारा दौड़ को पूरा करना है। उसके लिए चाहे कुछ भी खोना पड़े, धन, नाम, पोजीशन, कुछ भी हो, पौलुस के लिए मेरे धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेंगे, विश्वास में जीवित रहेंगे। यदि वो पीछे हट गए तो मेरे मन उससे कुछ नहीं करने की जरूरत। गलातियों को पत्री में पौलुस कहते हैं जो हाल पर हाथ रख के पीछे देखते हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य नहीं। परमेश्वर ने आपको रखा हुआ एक आशीष है, वो कोई छीनना। प्रकाश सुभाग्य में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए रखा हुआ मुकुट कोई छीन ना करे, छीन ना ले, कोई छीनना नहीं, कोई लूटना नहीं, लूस ना करे। परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ ब्लेसिंग, आपके लिए रखा हुआ आशीष, आपके लिए रखा हुआ आनंद जीवन, आपके लिए रखा हुआ शांति, आपके लिए रखा हुआ परमेश्वर की बरकत, ब्लेसिंग कोई छीन ना ले। आपकी आशीष को पढ़ लो, आपकी आशीष को पकड़ो, विश्वास में स्थिर रहो।
विश्वास में मजबूत हो जाओ, प्रार्थना में स्ट्रांग हो जाओ। इन दिनों में हम प्रार्थना में करते रहे, गेंटाई लास्ट समय पीरियड में आए, एक के बाद दूसरी बीमारी, दूसरी के बाद तीसरी बीमारी, तीसरे के साथ चौथी बीमारी, आते 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 रहेंगे। लोग बता रहे यीशु की आगमन, लोग के स्वभाव बता रहे, गैर कौम की व्यवहार बता रहे यीशु की आगमन, मौसम बता रहे यीशु की आगमन, भूचाल, समस्याएं, युद्ध, महाव्याधि, ये सब यीशु की आगमन के विषय में बता रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ो, बाइबल पढ़ो, विश्वास में रहो, प्रार्थना में रहो। जितने लोग गड्ढे में हैं और उन्हें बचाओ। हम गड्ढे से बचाने के जाते जाते गड्ढे में भी नहीं गिरना, ये भी ध्यान देना। इनमें भी सावधान रहना। कम से कम दूसरे को नहीं बचा सकते कोई बात नहीं, अपने आप को बचाना, अपने आप को बचाना। हम अपने आप को ठोकर खिला के, अपने आप को ठोकर खा के, अपने आप खत्म होकर दूसरों को बचाने के लिए जाने से कोई फायदा नहीं। हम भी बचो, दूसरे को भी बचाओ। वचन कहते हैं जो आने वाला आएंगे, मेरे धर्मी जन विश्वास में जीवन बिताएंगे। और आज हमारी जिंदगी किस तरह है, हमारी प्रार्थना किस तरह है, हमारा विश्वास किस तरह है, हमारा संग की फलोशिप किस तरह है, हमारी प्रार्थना का जीवन किस तरह है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, झूठ नहीं बोलना, झूठ बहुत प्रभु पसंद नहीं करते। झूठ यदि गलती किया भी है, गलती है तो उस गलती को मानना प्रभु खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं, क्योंकि गलती को कवर ना करें। ऐसा कोई मनुष्य नहीं गलती नहीं करते, हर एक के अंदर गलती है, लेकिन प्रभु चाहते उस गलती से बाहर आ जाए, उस गलती में ना रहे। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कम से कम 1 घंटे प्रार्थना करने वाले कितने लोग हैं? झूठ नहीं बोलना। जो हाथ उठाए भाई बहनों के लिए धन्यवाद। थोड़ी सी हाथ की दबा दो, भाइयों के बीच में 1 और 2 को दिखाई। कम से कम 1 घंटे प्रार्थना करने वाले आपका जीवन में परमेश्वर ऐसे रास्ता खोलेंगे। आप कम से कम 1 घंटे प्रार्थना करने वाले आपके जीवन में परमेश्वर की चमत्कार देखेंगे। परमेश्वर की संग रहने की मतलब क्या है? सिर्फ प्रार्थना है? नहीं। परमेश्वर की रास्ता, परमेश्वर की वचन, 1 घंटा बाइबल का अध्ययन करें, कम से कम 1 घंटा रोज प्रार्थना करें। कई घंटे प्रार्थना करने वालों को मैं जानता हूँ, परमेश्वर की ब्लेसिंग की वो पा रहे हैं, और आने वाला दिनों में भी आप देखोगे परमेश्वर की आशीष। पीढ़ी में परमेश्वर की आशीष लेके लिए मेरी सास माँ, मेरी मिसेस की मम्मी 3 रात प्रार्थना करने वाली तो पवित्र स्त्री, उनकी प्रार्थना के कारण पीढ़ी, बच्चे, बच्चों के बच्चे आशीष। आप प्रार्थना करने वाले, प्रभु में चलने वाले, केवल आप नहीं, आपका पीढ़ी, जनरेशन में, पीढ़ियों में परमेश्वर की आशीष आप देखोगे। आपका विश्वास
कितने लोग विश्वासमंद होते हैं आज पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर आपको ढूंढ रहे हैं। छोटी सी बात के लिए विश्वास मत छोड़ो। एक टाइम के भोजन के लिए, एक कटोरा खीर के लिए, एक टाइम के भोजन के लिए अपने पौरुषा को स्थान भेजा हुआ यीशु के समान ना हो, परिस्थिति में गिरने वाला ना हो, परिस्थिति में यीशु को छोड़ने वाला ना हो, परिस्थिति में प्रभु से भागने वाला ना हो, परिस्थिति में पीछे हटने वाला ना हो। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, विश्वास में स्थिर रहेंगे। पौलुस कहते हैं, कौन मुझे यीशु मसीह की प्रेम से अलग करेंगे? ना गरीबी, ना परिस्थिति, ना तलवार, ना ऐश्वर्य, ना संसार, ना शरीर की अभिलाषाएं, ना धन, कोई भी चीज हमें यीशु की प्रेम से अलग ना करें। इसलिए मैंने पहले बताए, नाशवान वस्तु पर भरोसा ना रखो। स्पेशल धन के पीछे झूठ ना बोलो। धन के पीछे ये नाशवान वस्तु है। जमीन, सोना, सुविधा, इनके पीछे हम विश्वास ना छोड़ो। छोटे बच्चों को एक लॉलीपॉप दिखाओ, जो बोलेंगे वही करेंगे। शैतान को पता है कई लॉलीपॉप लेके खुदा के लोगों पीछे पड़ेंगे। आपको पता है इस लॉलीपॉप का नाम क्या क्या है? शैतान पीछे पड़ेगी, चाहे धन हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ऐसी वस्तु जो प्रभु से हमें जुड़ाएं, प्रभु से हमें दूर करें। पौलुस पूछ रहे, मेरे धर्मी जन विश्वास में जीवन बिताएंगे। प्रभु का श्रेष्ठता स्पष्ट दिल्ली का पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाया हुआ व्यक्ति, अमेरिका के इतिहास में नंबर 1 प्रचारक जो प्रभु में सोए, उसका एक स्टेटमेंट मैंने देखा है, इस धरती पर तुम फेमस होना, इस धरती पर बड़ा बढ़ना, क्या फायदा है जब स्वर्ग तुम्हें नहीं जानते हैं? स्वर्ग के साथ कोई मतलब नहीं, स्वर्ग में जानते नहीं, जीवन की किताब में नाम नहीं, परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं, इस धरती पर फेमस होने से क्या फायदा है? प्यारा अजीजों, एक बात आप जान लो, यीशु की आगमन नजदीक है। एंड टाइम में हम आखिरी समय में पहुंच गए। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। आने वाला आएंगे पक्का। मेरे धर्मी जन विश्वास में जीवन बिताएंगे। आज कितने लोग समझ रहे हैं, चाहे मेरे जीवन में कुछ ही हो, मैं विश्वास में जीवन बिताऊंगा, विश्वास में जीवन बिताऊंगा। आपके लिए अपने मांगे थे, चाहे मरना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, विश्वास में रहने वाले। एक ना दूसरे को गलतियां लेके, गलतियों को हम देखकर पीछे रखने वाले, एक ना दूसरे को देखकर विश्वास को छोड़ने वाले, एक ना दूसरे को देख के जीवन दिखाने वाले। केवल मसीह को देखो, मसीह में कोई गलती नहीं दिखाई हुई। इस हॉल के अंदर बैठा हुआ सैकड़ों लोग, हजारों लोगों को आप देखो, गलतियां दिखाई। ऐसे एक व्यक्ति है जिस पर दोष नहीं, जिस पर बुराई नहीं,
देखो, looking unto Jesus, यीशु को देखो, विश्वास के कर यीशु को देखो। जब आप यीशु को देखे जीवन बिताएंगे, हमारा जीवन फेल नहीं होगा, कभी फेलियर नहीं होगा। प्रतिदिन बढ़ेंगे, प्रभु की साथ संगति, पवित्र आत्मा के साथ फellowship, आत्मा में बढ़े, अन्य भाषा में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, पवित्र जीवन में बढ़े, सेवा में बढ़े, प्रभु में बढ़े। इसलिए पौलुस कहते हैं, पहले कुरिन्थियन 15 अध्याय उसके 58 वचन में लिखा है, हे भाइयों, तुम्हारी अति पवित्र विश्वास को संभालो, प्रभु की सेवा में बढ़ते जाओ। जो प्रभु की भी कर रहे सेवा, चाहे दान, चाहे छोटे बीज, चाहे बड़े बीज, चाहे दशमांश, प्रभु के लिए जो सेवा कर रहे उसका प्रतिफल पाओगे, उसकी प्रतिफल पाओगे। सच में कितने गवाही सुने, आज भी गवाही सुने। बहन ने गवाही दी, मेरे पति ने बीज बोए, दूसरा दिन चमका। वो भी उसके लिए विश्वास चाहिए, उसके लिए विश्वास चाहिए। आज आपकी विश्वास की जरूरत है। मेरे घर के जन विश्वास में यदि वो पीछे हटे, आपने कितने लोगों से मैंने अमेरिका में चर्च में प्रचार करते, फिर 100 लोग बिगाड़ा लोग नहीं थे, इंडियन चर्च का। मैंने पूछा ऐसा वाले का आज यीशु आए, इस समय यीशु आएगा तो कितने लोगों को यकीन है, कितने लोगों को यकीन है यीशु के साथ चले जाएंगे? यीशु भी साथ नहीं, पास्टर और सिस्टर आपस में देख रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी सोचा नहीं? मैं चर्च में कुछ जवानों को स्पेशल बुलाकर मैं उनसे पूछा, आप यीशु आएगा तो फिर जाएंगे सोचेंगे? मैं यही क्वेश्चन आपको आज पूछ रहा हूं, यदि यीशु आएगा तो आप जाओगे सब? पवित्र जीवन में है, प्रभु में है, पाप से दूर, बुराई से दूर, पवित्र जीवन यीशु के संग रहना, उसके लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। बाइबल कहते हैं जब सत्य की आत्मा तुझ पर आएगी, सत्य, न्याय, भाव और धार्मिकता के विषय में तुम्हें समझेगी। कुछ लोगों की विचार यही है, जब पवित्र आत्मा आएंगे हमारे कपड़े के विषय में समझ लेंगे, ये नीला है, पीला है, काला है, सफेद है। नो, एक पुराना पेंटिकॉस्टी लोगों को गलती होगी। उन लोग बाहर की पवित्रताई को देखा, सफेद वस्त्र, मूछ, दाढ़ी, गहना, इनर फैमिली, अंदर का पवित्रताई, इनर होलीनेस को नहीं देखा। जब इनर अंदर पवित्रताई आएंगे, वो बाहर भी दिखाएंगे, व्यवहार में दिखाएंगे, बोली में दिखाएंगे, नजर में दिखाएंगे, बातचीत में दिखाएंगे और बाकी एक्शन में भी दिखाएंगे जब अंदर है। बाइबल कहते हैं जो हृदय है, हृदय की बात है वो मुंह से बात नहीं करती, जो हृदय की बात वो मुंह से बात नहीं करती। और
आज आपके किन्नर हाथ में हृदय में पक्का विश्वास में, पक्का विश्वास में रहने वाले हो। आप विश्वास में स्ट्रॉन्ग और मजबूत रहने वाले हो। आप इस विश्वास में स्ट्रॉन्ग और मजबूत रहने के लिए पवित्र आत्मा की हेल्प हमें जरूरी है, पवित्र आत्मा की सहायता में जरूरी है, पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग हमें जरूरत है, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें जरूरत है। आइए प्रभु से मांगे, प्रभु से कहे, प्रभु तेरी आत्मा का शक्ति मुझे बहुत चाहिए, मैं विश्वास में रहने के लिए, मैं पवित्र रहने के लिए, ये शक्ति आगमन के लिए मैं तैयार होने के लिए। आइए सब अपने स्थान पर खड़े हो